हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ना एक स्टोरी है छोटी सी, ठीक है, न्यूज़पेपर की मैं लेकर आ रहा था आर्टिकल्स, वो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे थे। और लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा स्टोरी भी ले ली जाए, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा है आपको इंग्लिश सीखने के लिए, साथ ही साथ थोड़ा सा आपको एंटरटेन भी हो जाएगा, राइट। तो आज अकबर बीरबल की स्टोरी है छोटी सी, तो मुझे स्टोरी भी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो इसकी हेल्प से थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स भी अच्छे हैं वो बता दिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, वन डे किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, वन डे एक दिन। अब यहां पर जो सेंटेंस है किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। और जो मैं फॉर्मूला बताता हूं अपने दूसरे चैनल पे, वही फॉर्मूला लगा हुआ है डूअर मेन वर्ड एक्शन का। डूअर कौन है? किंग अकबर। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन है यहां पे आस्क, डिड छुपा हुआ है आस्क में और वो बन गया आस्क्ड, सेकंड फॉर्म बन गई कि किंग अकबर ने मतलब राजा अकबर ने पूछा अ क्वेश्चन, एक सवाल, इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार, दैट लेफ्ट एवरी वन इन द कोर्ट रूम पजल्ड। ठीक है, मतलब जिसने छोड़ दिया, ठीक है, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ही लेफ्ट मी स्पीचलेस। भाई भाई इसकी बात में तो मेरे को मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, इस तरीके से। सो एक सेंस लेकर चलता है दैट लेफ्ट एवरीवन इन द कोर्ट रूम, जिसने कोर्ट रूम में सभी लोगों को कर दिया, छोड़ दिया। क्या करके छोड़ दिया? पजल्ड, मतलब कंफ्यूज्ड, एक भ्रमित, एक उनका सर चकरा जाना। ठीक है, कि मतलब जिस सवाल ने, उस सवाल ने, मतलब किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन हिज कोर्ट, किंग अकबर ने एक सवाल पूछा अपने दरबार में, दैट लेफ्ट एवरीवन, जिसने हर किसी को, लेफ्ट एवरीवन इन द कोर्ट रूम पजल्ड, कि जिसने कोर्ट रूम में दरबार में मौजूद सभी लोगों को पजल्ड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। एज दे ऑल ट्राइड, जैसा कि, एज का मतलब जैसे कि, वो वाला सेंस जाता है, जैसे कि दे ऑल ट्राइड, उन सब ने कोशिश की, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, दे ऑल ट्राइड। सो दे ऑल यहां पे मेरा डूअर है, मेन वर्ड डिड, एक्शन ट्राई, डिड छुपा ट्राई में ट्राइड बन गया। दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज को खोज के निकालना, सुलझाना, बेसिकली सुलझाना, समझना, वो वाला फिगर आउट का मतलब होता है। सो दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट, उन सब ने कोशिश करी सुलझाने की, द आंसर, मतलब उसके आंसर को खोजने की। ठीक है, सो फिगर आउट द आंसर, उस आंसर को खोजने की सबने कोशिश करी। बीरबल वॉक्ड इन, बीरबल अंदर आए। अब यहाँ पे केम का भी यूज कर सकते थे, और मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही अपने दूसरे चैनल पे जो वीडियो बनाई थी वॉक इन का, मैंने बताया था कि आई वॉकड इन योर मेकअप रूम। तो यहां पर मैं चलकर आ गया। सो केम का भी यूज हो सकता था, वॉक्ड की जगह वॉक की सेकंड फॉर्म है, कम की सेकंड फॉर्म लग जाती। सो बीरबल वॉक्ड इन, बीरबल चलकर आए। ठीक है, एंड आस्क्ड, और पूछा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, व्हाट द मैटर वॉज, कि क्या बात चल रही है, मतलब क्या बात चल रही थी, वो वाला सेंस क्या, कि व्हाट वॉज द मैटर, ये भी आपका बिल्कुल सही है, व्हाट द मैटर वॉज, ये भी सही है। ठीक है, सो पूरा यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, एज दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर, जैसे कि उन सब लोगों ने पूरी कोशिश करी जवाब को ढूंढने की। बीरबल वॉकड इन, बीरबल चलकर आए, एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि बात क्या चल रही थी। दे रिपीटेड द क्वेश्चन टू हिम, उन लोगों ने उस क्वेश्चन को रिपीट किया उसके लिए। ठीक है, मतलब दोहराया, रिपीट का मतलब दोहराना। सो दे डिड रिपीट, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला, डूअर मेन वर्ड एक्शन। दे डिड रिपीट, यहां पे डिड छुपा रिपीट के अंदर और वो उसकी सेकंड फॉर्म बन गई। दे रिपीटेड द क्वेश्चन टू हिम, उन्होंने दोहराया सवाल बीरबल के लिए, मतलब बीरबल को सवाल दोहराया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा। एक सेकेंड। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाई है उसके सबटाइटल पे दिख गए हैं, क्योंकि मैं आज एक साथ ही काम कर रहा हूँ दोनों पे। ठीक है, तो चलो अब इस पे ही आते हैं। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे में अगर जूम करता हूँ ना तो फिर वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, टच बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्वेश्चन वॉज, सवाल था कि, सवाल ये था, हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन द सिटी, कि शहर में कितने कौवे हैं। ठीक है, अब ये जो सवाल है, अब मैं इसका जो सवाल का फॉर्मूला सेंटेंस में बता देता हूं। ये आपका सिंपल पास्ट का, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है। अब पास्ट में पूछा गया है, लेकिन वो तो अभी प्रेजेंट के हिसाब से बताएंगे ना, कि सवाल ये है कि शहर में कितने कौवे हैं। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, कोई एक्शन तो है नहीं, प्लस यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, प्लस सवाल वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, ठीक है, फिर मेन वर्ड आएगा,
और फिर किसकी बात करें वो आएगा। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने कौवे, क्वेश्चन वर्ड है कितने कौवे। हाउ मेनी क्रोज, मेन वर्ड आया आर, अब किसकी बात करें, शहर में है, सो देयर इन द सिटी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि शहर में 50 कौवे हैं, सो सेंटेंस क्या बनेगा, अब मैं किसी चीज की एग्जिस्टेंस की और प्रेजेंस की बात कर रहा हूं। जब भी ऐसा सवाल, जब भी ऐसी कोई बात आ जाए जहां पे आप किसी की उपस्थिति एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, देयर से शुरू कर देना, और देयर के तुरंत बाद लगेगा, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल बी। जैसे कि मैं बोलूं कि फ्रिज में बोतल है, एक बोतल की बात कर रहा हूं और प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, सो देयर इज अ बोतल इन द फ्रिज। अगर मैं पास्ट की बात करूं, फ्रिज में बोतल थी एक, सो देयर वॉज अ बॉटल। अगर मैं प्लूरल चीजों की बात करूं कि फ्रिज में बोतलें थी, सो देयर वर, और फ्रिज में बोतलें हैं, देयर आर, ऐसे सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो यहां पर बोला कि अब सवाल, ये चीज मैंने बोली कि देयर आर 50 क्रोज इन द सिटी। अगर मुझे सवाल पूछना है कि कितने हैं, सो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा और फिर आर लग जाएगा। सो हाउ मेनी क्रोज, फिर आर देयर इन द सिटी। तो देयर आर, वो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आर आगे निकल जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद लग जाएगा। सो हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द सिटी, कि शहर में कितने कौवे हैं। बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड, बीरबल तुरंत मुस्कुराए, पास्ट इंडेफिनिट है, बीरबल मुस्कुराए। बीरबल डिड स्माइल, डिड छुपा है स्माइल में और क्या बन गया, स्माइल्ड। अब जो है सेंटेंस कि भाई तुरंत, एकदम से, ठीक है, इसके लिए जो लगेगा इमीडिएटली, वो कहाँ लगेगा, इमीडिएटली आपका ये लगेगा हमारा एक्शन से पहले, और एक्शन क्या है, स्माइल्ड। ठीक है, सो बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड, कि बीरबल तुरंत मुस्कुराए। एंड वेंट अप टू अकबर। अब यहाँ पे वेंट अप का मतलब क्या है, गो अप का मतलब होता है कि वो उनके पास गए। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं ही केम टू मी, वो मेरे पास आए, यहां पर ये हो गया कि वो उनके पास गए। सो गो अप का यूज किया गया, गो के अंदर डिड छुपा हुआ है और गो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है वेंट। ठीक है, एंड वेंट अप टू अकबर, और अकबर के पास गए। ही अनाउंस द आंसर, उन्होंने आंसर की, जवाब की घोषणा की, मतलब आंसर बताया। अनाउंस का मतलब वही होता है घोषणा कर देना। सो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ही डिड अनाउंस, और डिड छुपा अनाउंस में और उसकी सेकंड फॉर्म बन गई ही अनाउंस द आंसर। उन्होंने जो जवाब था उसकी घोषणा करी, जवाब बताया। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर वर 21,523 क्रोज इन द सिटी, कि भाई शहर में 523 करोड़ और 21,523 कौवे थे शहर में, उन्होंने ये चीज बोली। ठीक है, सो ही अनाउंस द आंसर, ही सेड देयर वर 21,523 करोड़ इन द सिटी। व्हेन आस्क्ड हाउ ही न्यू द आंसर, अब जो ये सवाल है, ये जो इतना छोटा सा है, व्हेन आस्क्ड, अब ये कंप्रेस फॉर्म है। अगर इसको पूरा फॉर्म देखोगे ना तो ये सेंटेंस बनेगा व्हेन ही वाज आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया। ठीक है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको ना कंप्रेस सेंटेंस में, अगर आप कंप्रेस फॉर्म में देखोगे ना तो पैसिव में मोस्टली आपको जो मेन वर्ड है वही खाया हुआ मिलेगा। सेम चीज यहां पर करी गई है, व्हेन आस्क्ड, जब पूछे गए, जब उनसे पूछा गया, हाउ ही न्यू द आंसर, ठीक है, कि उनको जवाब कैसे पता था। हाउ, अगर इसको चाहो तो हाउ डिड ही नो द आंसर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन फिर अगेन एक थोड़ी कंप्रेस लैंग्वेज यूज की गई है और डिड को छुपा दिया है नो के अंदर और उसका न्यू बन गया है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, टोटली एक्सेप्टेबल है। ये चीज कैजुअल भाषा में बहुत होता है। ठीक है, कि पहला फॉर्मूला क्या बनता है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, लेकिन क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन वर्ड और मेन वर्ड को लगा देंगे एक्शन के अंदर ही, और सवाल, और मेरा सवाल बचता है क्वेश्चन वर्ड, डूअर, एक्शन, इस तरीके से बचता है। सेम यहां पर चीज की गई है, हाउ डिड ही नो द आंसर की जगह हाउ ही न्यू द आंसर। सो व्हेन आस्क्ड हाउ ही न्यू द आंसर, जब उनसे पूछा गया कि उनको जवाब कैसे पता था, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, बीरबल ने उत्तर दिया उसका, बीरबल रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई दिया, आस्क योर मैन टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोस। अब आस्क का मतलब एक तो होता है पूछना और एक होता है किसी को ऑर्डर देना, लेकिन एक थोड़ा सा कैजुअल तरीके से। ठीक है, अगर एक तो हो गया ऑर्डर कि भाई बिल, वो थोड़ा ना रूड सा लगता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं करने के लिए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सो वहां पे आस्क का ही यूज आता है कि गो टू हिम एंड आस्क हिम टू डू दिस, कि वहां जाओ और उसको ये चीज करने के लिए बोलो। राइट, तो इसने बोला आस्क योर मैन, अपने आदमी से कहो, अपने आदमी को ये बोलो, क्या चीज, टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोस, कौओं को गिनने के लिए। नंबर ऑफ क्रोस का मतलब कौओं को गिनने के लिए। ठीक है, काउंट करने के लिए उनको। इफ देयर आर मोर,
अगर ज़्यादा है, इफ़ देयर आर मोर, सो फिर देयर का यूज़ आ गया कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की ही बात कर रहे हैं, राइट। सो देयर आर मोर, ज़्यादा है, सो देयर का यूज़ आया, फिर आया मेन वर्ड आर, मोर। इफ देर आर मोर, अगर ज्यादा है, देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोज मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम नियर बाय सिटीज। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोज, उन कौवों के जो रिश्तेदार हैं, मस्ट बी विजिटिंग, पक्का आ रहे होंगे, ठीक है, मतलब पक्का आए हुए होंगे, ठीक है। सो मस्ट बी, मे बी, माइट बी, विल बी, इन चीजों का यूज ऐसे ही होता है कि मस्ट बी विजिटिंग, वो पक्का आ रहे होंगे, दैम, उनसे मिलने के लिए, विजिटिंग दैम, उनसे मिलने के लिए आ रहे होंगे, फ्रॉम नियर बाय सिटीज, आस पास के शहरों से। इफ देर आर फ्यूअर, अगर कम हुए, अगर कम है, ठीक है, ने बोला इफ देर आर मोर, अगर ज्यादा है तो आसपास के जो शहरों से उनके जो रिश्तेदार हैं वो आ रहे होंगे। एंड इफ देर आर फ्यूअर, इफ देर आर फ्यूअर, अगर कम है, देन द क्रोज फ्रॉम आवर सिटी, कि हमारे शहर के ही कौवे, मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स, कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे होंगे। ये एक अंदाजा जब लगाते हैं तो मस्ट बी, मे बी, माइट बी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मस्ट का यूज किस लिए किया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा उसको पक्का करना चाह रहा है। माइट भी होता है जहाँ पे चांसेस कम है, मे बी मतलब 50-50, और मे बी और कैन भी सेम सेंस लेकर चलते हैं, और यहाँ पर मस्ट भी लगा दोगे थोड़ा ज्यादा हो गया। सो अब बोला देन द क्रोज फ्रॉम आवर सिटी, हमारे शहरों से कौवे, मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे होंगे, हु लिव आउटसाइड द सिटी, जो आसपास के शहरों में, जो शहर के बाहर रहते हैं, हु लिव आउटसाइड द सिटी, जो शहरों के बाहर रहते हैं, जो हमारे शहर के बाहर रहते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, हु डू लिव। अब कौन के लिए भी मैं हु का यूज करता हूं और जो के लिए भी मैं हु का यूज करता हूं। सो जो रहते हैं, हु डू लिव, डू छुपा लिव में और कोई चीज नहीं आया, हु लिव आउटसाइड द सिटी, जो शहर के बाहर रहते हैं, ठीक है। प्लीज विद द आंसर, प्लीज का मतलब किसी फॉर्मेशन, मतलब किसी चीज की जो फॉर्मेशन उसके अंदर हो गई, जैसे सरप्राइज्ड, कि एक तो होता है कि मुझे किसी ने सरप्राइज दिया, वो सरप्राइज मिलने के बाद मैं किस कंडीशन में पहुंच गया, आई एम सरप्राइज्ड, ईडी, ठीक है। सो प्लीज विद द आंसर, उस आंसर से खुश होकर, उस आंसर से खुश होने के बाद उस सिचुएशन में पहुंचकर। सो प्लीज विद द आंसर, उस जवाब से खुश होकर, अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विद अ रूबी एंड पर्ल चेन, कि अकबर ने उनको प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड बीरबल, अकबर ने बीरबल को उपहार में दिया, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेजेंट जो है ये एक एक्शन के तौर पे ही लिया गया है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है, अकबर, फिर डिड आया, फिर एक्शन है प्रेजेंट करना, सो प्रेजेंट, और यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर डिड छुपा, प्रेजेंटेड आ गया। अकबर प्रेजेंटेड बीरबल, अकबर ने बीरबल को प्रेजेंट दिया, उसको इनाम दिया, विद अ रूबी एंड पर्ल चेन, एक रूबी और पर्ल चेन के साथ उसको नवाजा, एक उस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर बचा है मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी का, इस कहानी का जो मॉरल है वो क्या है। मॉरल, having an explanation of your answer is just as important as having an answer। अब यहाँ have के अंदर ing क्यों लगा हुआ है, होना, ना नीने वाले सेंस के लिए। हैविंग एन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन होना, मतलब उस चीज की एक्सप्लेनेशन होना, किस चीज की, फॉर योर आंसर, अपने जवाब की एक एक्सप्लेनेशन होना, कि भाई उस जवाब को मैं बताऊंगा कैसे, कि मैंने कैसे दिया, इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज हैविंग एन आंसर, कि भाई जवाब होना भी जरूरी है, लेकिन उस जवाब की एक्सप्लेनेशन होना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो मतलब जवाब की एक्सप्लेनेशन होना भी उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी जवाब देना है, ठीक। अगर मान लो मुझसे किसी ने पूछ लिया कि मैं ऊपर आकर बैठा, किसी ने मुझसे पूछा कि कितनी सीढ़ियां काउंट करके आए हो, मैंने मुंह उठा के बोल तो दिया भाई 30, ठीक है, लेकिन वहां पे अगला बंदा पूछेगा भी तो सुना कि तुम्हें कैसा पता कि 30, उसका कोई जवाब नहीं हो कि नहीं मैं तो तुक्का मारा है, तो वो चीज़ समझदारी नहीं है। अगर मैंने 30 बोला है तो कुछ ना कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए मेरे पास, तब वो एक समझदारी वाला जवाब लगेगा, राइट। तो इस कहानी से हमने यही सीखा। तो पहले उन्होंने सोचा कि मैं इतना बोलूं, और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अगर मैंने इतना नंबर बताया कि इतने कौवे हैं और इससे ज़्यादा या कम निकले तो मैं क्या बोलूँगा, तो उन्होंने पहली एक्सप्लेनेशन सोच ली, तब उन्होंने ये पूरा आंसर दिया, और इसी चीज़ से खुश होकर जो अकबर है उन्होंने उनको नवाजा। तो ये थी आज की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मुझसे पूछेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों करेंगे। थैंक यू।